गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं मेरे भाइयों? स्वागत है आप सभी का एक नए स्टूडियो में। तो मेरे भाई अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश की जर्नी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जर्नी में हमने क्या देखा था मेरे भाई? उत्तर प्रदेश की नदियां। हम लोग नदियों के अंतर्गत हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने आपको बताया। फर्स्ट पार्ट में उत्तर प्रदेश की सभी नदियों को हमने चर्चा किया था। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में क्या बताया था मेरे भाई? सेकेंड पार्ट में हमने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में नदियां प्रवेश करती हैं उन किन किन जिलों से प्रवेश करती हैं, ठीक है, और कितने ऐसे बाउंड्रीज बनाते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश की जिले और उधर से राज्य, ठीक है, वह नदियां किन किन देश से और किन राज्यों से या मेरे भाई किन जिलों से बाउंड्रीज बनाती है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है उत्तर प्रदेश की झीलें। आज हम बात करेंगे यूपी लेक के बारे में बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश के लेक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को पहले वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए मेरे भाई, स्किप न किया करो वीडियो को, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, देखा करो। उत्तर प्रदेश ये प्रमुख आपको यूपीएसआई, यूपीपी, आरओ, एआरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने मेरे भाई आरओ की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। वो जो वीडियो देखेंगे तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और हमें जब लगता है कि यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले जान लो कि नदियां हमने पढ़ा था, झीलें किसे कहते हैं। जैसे मानो आप ये जानते हो कि मिर्जापुर झील, मिर्जापुर में एक टांडा फॉल है, बिल्डम फॉल है, ठीक है, लखनिया दरी है, ये सब है ना। तो मेरे भाई जहां से पर्वत से होते हुए पानी का जो धार है वो किसी नीचे जाकर किसी एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है, ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे इकट्ठा हो जाना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? वो झील का रूप होता है। एक तो पहला झील मान लो स्थायी झील होता है और एक अस्थायी होता है। जो स्थायी हो जाता है वो ताल का नाम होता है और जो चलता फिरता रहता है उसे झील कह दिया जाता है, ठीक है, यानी जो ऊपर से गिर रहा है। तो आज हम उसी झीलों के बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चाएं करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी अपने वैकेंसीज जो अप्लाई फॉर्म किए मेरे भाई, वो अपने लक्ष्य के लिए आप हमेशा अग्रसर हैं और चिंतित हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, शीघ्रसाई करते हैं, बोलिए राधे राधे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की झीलें, आओ मेरे भाई हम बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश के मैप पे हम लोग जोरदार तरीके से, मजेदार तरीके से एक एक चीजें को समझेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे मेरे भैया, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे। सबसे पहले आजा मेरे भाई, हम बात करेंगे मेरठ से शुरुआत करते हैं। कहां से? जो मेरठ गुड़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, गुड़ों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अब मेरे भाई यहाँ बात करेंगे, हम मेरठ की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे सर? मेरठ की बात करेंगे, ठीक है। हम मेरठ में सबसे पहले देखेंगे, मेरठ में मेरे भाई एक यहाँ पे झील है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, रामताल झील। क्या कहते हैं सर? रामताल झील, ठीक है, रामताल झील। रामताल झील कहाँ है सर? ये मेरठ में है, ठीक है। रामताल झील कहाँ है सर? मेरठ में। एक एक चीज को नोट पॉइंट करो, आप मैप बनाओ, मेरे साथ दर्शाओ, निश्चित तौर पे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। रामताल झील, ठीक है। इसके ऊपर सर एक यहाँ पे है मुजफ्फरनगर। क्या है? मुजफ्फर। यहाँ एक है आपका शुक्रताल। क्या है सर? शुक्रताल। शुक्र मनाओ, ठीक है, शुक्रताल झील यहीं पे है। कहाँ पे सर? शुक्रताल झील आपका मुजफ्फरनगर में, ठीक है। मुजफ्फरनगर में क्या है? शुक्रताल झील है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आज मेरे भाई आप चले आओ रामपुर में। कहाँ चले आओ सर? यहाँ पे देख रहे हो रामपुर में। यहाँ एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं गोर झील, ठीक है, गोर झील। और दूसरे का नाम है सर मोती झील। क्या नाम है सर? मोती झील। और मोती झील की एक और विशेष ध्यान रखिएगा कि कानपुर में भी मोती झील ही नाम रखा गया है, ठीक है। कानपुर में झील है, इसको हम मोती झील के नाम से जानते हैं, लेकिन ये रामपुर में भी गोर झील और मोती झील रामपुर में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आज मेरे भाई हम लोग बात करेंगे बरेली की। कहाँ बात करेंगे? एक एक जिले की बात करें, एक एक जिले की झीलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। बरेली में होगा सर, यहाँ पड़ता है आपका लीलौर झील। क्या पड़ता है सर? लीलौर झील, ठीक है, लीलौर झील यहीं पे स्थित है। ये कहाँ है सर? बरेली में। कहाँ है? बरेली में, ठीक है। एक एक चीजों को ध्यान समझो, जितनी आप अच्छे तरीके से माइंड को एकदम एकाग्र करके देखोगे, ठीक है, उतने ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। उतना ही अब जितना आप लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, नोट बनाते जाओ, तब आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप एग्जाम की दृष्टि से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात है, ठीक है।
आ जाओ। दूसरी बात हम बात करते हैं कहाँ में भाई, हम लोग बात करते हैं यहाँ पीलीभीत की। क्या बात करेंगे सर, पीलीभीत की, ठीक है। पीलीभीत की बात करेंगे। पीलीभीत जानते हो यहीं से आपको क्या है, शारदा नदी और घाघरा नदी यहीं से जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहीं पे एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं सर फुलहर झील। क्या कहते हैं, फुलहर झील या फुल्लर झील के नाम से जानते हैं। या तो मेरे भाई हम लोग इसको नाम देते हैं गोमती झील। क्या नाम देते हैं सर, हम लोग नाम देते हैं इसको गोमती झील, ठीक है। क्या नाम देते हैं सर, गोमती झील, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि फुलहर झील से ही आपके गोमती जो नदी है मेरे भाई, जो गोमती नदी है यहीं से इसका क्या है, उद्गम स्थान है, ठीक है। यही से इसका उद्गम स्थान है फुलहर झील से, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चल एक एक चीज समझ में आ रहा है, ठीक है सर। चलो आगे क्यों, आ जाओ मेरे भाई, आप आ जाओ। बहराइच की मैं बात करूं, कहाँ की बात करूं सर, बहराइच की मैं बात करता हूँ, ठीक है। बहराइच की बात करूं, बहराइच में एक ध्यान रखना कि बहराइच में दो प्रमुख झीलें हैं। एक का नाम है जिसे हम लोग छितौर झील कहते हैं। क्या कहते हैं सर, छितौर झील, ठीक है, छितौर झील कहते हैं। और दूसरा का नाम है पयाग झील। क्या नाम देते हैं सर, पयाग झील, ठीक है। छितौर झील, कहीं कहीं हमें चितौर झील देखने को मिलता है और कहीं कहीं छितौर झील भी देखने को मिलता है, ठीक है। छितौर और पयाग झील कहाँ है सर, बहराइच में। कहाँ है, बहराइच में, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान रखो मेरे भाई, आप आ जाओ कहाँ पे, आप शाहजहांपुर में। एक यहाँ पे है शाहजहांपुर, यहीं पे है। और शाहजहांपुर में एक है जिसको हम लोग कहते हैं बाड़ाताल झील। क्या कहते हैं सर, बाड़ाताल झील, ठीक है। बाड़ाताल झील यहीं पे है, ठीक। और नीचे एक आ जाओ क्या है, हरदोई है। हरदोई है ना मेरे भाई, हरदोई में है दरह झील। क्या नाम है, दरह झील। ये दरह झील कहाँ है सर, दरह झील आपका कहाँ है, हरदोई में। और शाहजहांपुर में क्या है सर, शाहजहांपुर में बाड़ाताल झील है और दरह झील है हरदोई में। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे क्यों बताए, एक एक चीज को मोस्ट तरीके से समझो, एकदम परफेक्ट तरीके से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब झीलें, ठीक है। चलो और दूसरी बात आ जाओ, बहराइच की बात कर लिया सर। बहराइच के बाद जब आओगे सर, यहाँ गोंडा पड़ता है। क्या पड़ता है सर, गोंडा पड़ता है, ठीक है। गोंडा की अगर मैं बात करूँ सर, गोंडा में कौन कौन सा है, एक आपका है जिसका नाम है सर पार्वती झील। क्या नाम है सर, पार्वती झील, यहाँ पे गोंडा पड़ता है। और एक का नाम है सर अरगा झील। क्या नाम है सर, अरगा झील। और सर पार्वती झील और अरगा झील जो है आपका गोंडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सर, एक गोंडा में महत्वपूर्ण सब झीलें हैं, याद रखना, ठीक है। गोंडा पड़ता है पार्वती झील और अरगा झील। मेरे साथ दर्शाते चलो, मेरे साथ दर्शाते चलो, एकदम परफेक्ट तरीके से दर्शाते चलो, एकदम नोट बनाते चलो जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। चलो दूसरी चीज आ जाओ, हम बात करते हैं संत कबीर नगर की बात करूंगा, ठीक है। संत कबीर नगर की बात करूंगा। यहाँ पे एक है बखीरा झील। क्या है सर, बखीरा झील। बखीरा झील पे 5 स्टार लगा लो मेरे भाई। जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बखीरा झील पे संत कबीर नगर में ही स्थित है। तो कई बार पूछा गया है सर बखीरा झील कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे लगा लो नोट पर, संत कबीर नगर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे क्यों बताओ, आगे क्यों सर बताया जाए, यही भी स्थित है, ठीक है। आ जाओ दूसरी बात देखो यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, संत कबीर नगर तो हो गया। अब आ जाओ गोरखपुर की मैं बात करूं। यहाँ पे आपका क्या है सर, गोरखपुर है, ठीक है। गोरखपुर में क्या है सर, यहाँ पे एक झील है रामगढ़। क्या नाम है सर, रामगढ़ ताल, ठीक है। रामगढ़ ताल झील आपका कहाँ स्थित है सर, ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोरखपुर में, ठीक है। ये गोरखपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। इतनी बातें क्या समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की मैं बात करूँ सर, आ जाओ बलिया में चले जाओ सर। बलिया की मैं बात करूं, गंगा यहीं से बाहर प्रवेश करती है, बलिया से ही, ठीक है। अगर मैं बलिया की बात करूं, उत्तर प्रदेश का सबसे क्या कहोगे आप, सबसे पूर्वी जिले की मैं बात कर रहा हूं, बलिया की बात कर रहा हूं। और बलिया में मेरे भाई यहीं पे एक झील है जिसे सुराहा ताल, सुराहा झील कहा जाता है। क्या है, सुराहा झील, ठीक है। सुराहा झील कहा जाता है और ये बलिया में स्थित है। कहाँ है, सुराहा झील कहाँ स्थित है सर, बलिया में। कहाँ, बलिया में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चल आगे की मैं बात करूं सर, आ जाओगे जब ना, यहाँ पे गाजीपुर आजमगढ़ है, अंबेडकर नगर है, ठीक है। यहीं पे बात करूंगा। फिर यहाँ पे मैं बात करूं प्रतापगढ़ की, मैं आजमगढ़ के नीचे प्रतापगढ़ यही पड़ता है, ठीक है। वाराणसी यहीं पे, चंदौली है, सोनभद्र है। अच्छा
मैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील की अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहीं पे आपका क्या है, सोनभद्र, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, यहीं पे स्थित है आपका गोविंद ये बल्लभ, ठीक है, वल्लभ भाई पंत, यहीं पे यहाँ पे झील है। और यह झील क्या है मेरे भाई, एक कृत्रिम झील है। कैसा झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी झील मानी जाती है, याद रखना। और दूसरी बात मैं बात करूं, गोविंद बल्लभ पंत जो झील है ये कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील है और ये उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, ठीक है। इतनी बात है तो समझ में आ गई मेरे भाई। चलो सर आगे की बताओ, हाँ सर आगे की बताया जाए, ठीक है। जब सर आप यहाँ पे देखो सुल्तानपुर में, ठीक है, भोज झील, यही सुल्तानपुर में आप आओगे ना तो यहाँ पड़ेगा आपका भोज झील, ठीक है, भोज झील यही पड़ता है सुल्तानपुर में, याद रखना, नोट पॉइंट कर लो मेरे भाई, सुल्तानपुर में भोज झील पड़ता है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रतापगढ़ है, यहाँ पे क्या है सर, प्रतापगढ़ है, ठीक है। जब प्रतापगढ़ में आओगे सर, प्रतापगढ़ में आओगे तो प्रतापगढ़ की मैं यहाँ बताऊं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, मैं एरो दे दिया ना, प्रतापगढ़ का एरो दे दिया, हाँ सर। यहाँ पे एक झील का नाम है बैती झील, क्या नाम है सर, बैती झील, ठीक है, बैती झील यहीं पे स्थित है, ठीक। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सर, एक का नाम है अजगरा, ठीक है, अजगरा, ठीक है, अजगरा झील भी यहीं पे स्थित है, ठीक है, अजगरा झील भी यहीं पे स्थित है। और मैं दूसरी की अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे, तो एक का नाम है सर नैया झील, क्या नाम है सर, नैया झील, ठीक है, नैया झील। तो देखो नैया झील, अजगरा झील और आपका बैती झील, ये कहाँ स्थित है सर, यह है प्रतापगढ़ में। कहाँ पे, प्रतापगढ़ में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे को बताओ, आप जब वहां से आओगे आजमगढ़ के पास सुल्तानपुर पड़ता है, रायबरेली है, यहाँ पे कौशाम्बी में आ जाओ, ठीक है। मैं बात करूंगा कौशाम्बी की मेरे भाई, यहाँ पे आ जाओ। कौशाम्बी में मैं बात करना चाहता हूँ कि कौशाम्बी में कौन सी झील है, ये देखो कौशाम्बी है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये आपका क्या है, कौशाम्बी है, ठीक है। कौशाम्बी की अगर मैं बात करूं सर, यहाँ कौशाम्बी की मैं बात करूं, यहाँ आपका एक पड़ता है अलवरा झील, क्या पड़ता है सर, अलवरा, ठीक है, अलवरा झील, ठीक। ये जो अलवरा झील है मेरे भाई, ये कौशाम्बी पड़ता है, कहाँ पड़ता है सर, कौशाम्बी में, ठीक है। यही अलवरा झील जो है ये विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, ठीक है, विदेशी पक्षियों का, ठीक है, विदेशी पक्षियों का ये आगमन स्थल है, ठीक, आगमन स्थल है। याद रखना कि कौशाम्बी में स्थित एक झील है अलवरा झील, क्या स्थित है सर, अलवरा झील है। और अलवरा झील जो है ये विदेशी पक्षी जो आते हैं ठंड के मौसम में, हल्के हल्के जो ठंड पड़ती है तो आप देखोगे गंगा जी के किनारे आप जब जाओ वहां पे तो आप वहां देखोगे आपको विदेशी पक्षियां नजर आएंगी, ठीक है। विदेशी जब पक्षियां नजर आएंगी, चहचहाती नजर आएंगी और बड़े मजेदार तरीके से आप जब लाइव फेंकोगे, कुछ भी फेंको, देखो खाने के लिए कितना मस्त तरीके से वो झुंड में आती है और बड़ा मजा आता है, ठीक है, देखकर वो सीन देखकर वो नजारा देखकर बड़े जो कि प्रफुल्ल होते हैं, ठीक है। तो एक कहाँ स्थित है सर, अलवरा झील, ये कौशाम्बी में, इलाहाबाद से थोड़ा सा आगे चल जाओ, कौशाम्बी पड़ता है, ठीक है, प्रयागराज से, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की मैं बात करूं, प्रतापगढ़ की बात हो गया सर, कौशाम्बी की मैं बात कर लिया। और मिर्जापुर में आओगे तो यहाँ मिर्जापुर में टांडा फॉल, बिल्डम फॉल पड़ता है। और यहाँ पे आप चले जाओगे तो एक पड़ता है लखनिया दरी पड़ता है, सब झील का ही रूप है, ठीक है, झील का ही रूप है मेरे भाई, याद रखना, ठीक। और महोबा में चले जाओ मेरे भाई, कहाँ आ जाओ सर, महोबा की मैं बात करूँ, ठीक है। महोबा में जब आओगे तो महोबा की एक विशेष है, यहाँ पे एक है बेला सागर, क्या नाम है सर, इसका नाम है बेला सागर झील, ठीक है। बेला सागर झील कहाँ स्थित है सर, बेला सागर महोबा में स्थित है। सागर एक ऐसा झील है, कृत्रिम झील है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की मैं बात करूं, आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे झांसी पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ता है सर, यहाँ पे झांसी है, ठीक है। झांसी में आओगे ना तो सर यहाँ पड़ता है आपका लक्ष्मी झील या लक्ष्मी ताल झील, याद रखना, लक्ष्मी ताल झील आपका कहाँ पड़ता है सर, ये झांसी में पड़ता है। कहाँ देखने को मिलता है सर, झांसी में, ठीक है, ये झांसी में देखने को मिलता है। कौन सा, लक्ष्मी ताल झील झांसी में देखने को मिलता है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि राजा का बाघ,
राजा का बाग झील कहाँ स्थित है, एक कमेंट बॉक्स में बताना। राजा का बाग झील कहाँ स्थित है, एक कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे की मैं बात करूं, जैसे ही हम आगे की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पड़ता है आपका कानपुर। क्या पड़ता है सर, यहाँ पड़ता है कानपुर। कानपुर में एक आप देखने को आपको मिलेगा जिसे हमने कहा था मोती झील। क्या कहा था सर, मोती झील। यहीं पे देखने को मिलेगा मोती भी झील। और यहाँ पे जब आओगे सर, यहाँ पड़ता है आपका फतेहपुर। क्या पड़ता है सर, ये पड़ता है फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर की मैं बात करूं सर, फतेहपुर की, तो फतेहपुर में सबसे अच्छा जो झील आपको माना गया है सर, डीडौरा। क्या माना गया है, डीडौरा झील। ठीक है, डीडौरा झील। ठीक है, जो ट के आगे ठ आता है ना भाई, वो नहीं, तो यहाँ पे डीडौरा झील याद रखना, यहाँ पे डीडौरा झील। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे मैं यहाँ बता दूं, ऐसे लिखा गया है सर, डीडौरा। ठीक है, डीडौरा झील यही पे ऐसे लिखा गया। ठीक है, ये याद रखना। ये कहाँ स्थित है, डीडौरा झील मेरे भाई, ये फतेहपुर में स्थित है। डीडौरा झील कहाँ स्थित है, फतेहपुर में डीडौरा झील स्थित है। ठीक, चलो आगे की मैं बताऊं भाई, तो आप जब आगे की ओर मैं बात करूंगा तो आगे की ओर उन्नाव में चलो। कहाँ पे सर, आप एक एक चीज को देखो, उन्नाव में आ जाओ। ठीक है, यहाँ उन्नाव पड़ता है सर, यहाँ उन्नाव में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं उन्नाव की, तो यहाँ उन्नाव पड़ता है। उन्नाव में आप देख लो, उन्नाव की मैं बात करूं तो नवाबगंज। क्या पड़ता है सर, नवाबगंज। ठीक है, नवाबगंज झील कहाँ पड़ता है सर, नवाबगंज झील पड़ता है उन्नाव में। कहाँ पे सर, उन्नाव में, नवाबगंज झील उन्नाव में। और दूसरी अगर मैं बात करूं सर, तो यहाँ पे एक पड़ता है कुंदरा। क्या पड़ता है सर, कुंदरा। ठीक है, कुंदरा झील भी कहाँ पड़ता है सर, कुंदरा झील भी आपका पड़ता है उन्नाव में। ठीक है, तो देखो नवाबगंज झील और कुंदरा झील ये पड़ता है उन्नाव में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो दूसरी चीज, एक एक चीज को नोट करो भाई। और लखनऊ की, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी, अगर मैं लखनऊ की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ एक झील का नाम है इतौजा। क्या नाम है सर, इतौजा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए। ठीक है, इस यहाँ का नाम है झील का इतौजा। ठीक है, इतौजा झील। ठीक है, और एक का नाम है सर करेला। क्या नाम है, करेला झील। ठीक है, इतौजा झील और करेला झील कहाँ है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है करेला झील। क्या नाम है सर, करेला झील। और इतौजा झील कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे सर इतौजा और करेला ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके ठीक बगल में जस्ट आ जाओ अयोध्या, अपने रामनगरी में चले जाओ। ठीक है, बोलो श्री रामचंद्र की जय। आप फैजाबाद अयोध्या में चले जाओ मेरे भाई। ठीक है, ये रामनगरी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो यहाँ पे एक स्थित है दरवन झील। क्या स्थित है सर, यहाँ है एक दरवन झील। ठीक है, दरवन झील यही पे स्थित है, एक आपका दरवन झील याद रखना। दरवन झील यहीं पे स्थित है, अयोध्या में स्थित है दरवन झील। क्या भैया, दरवन झील कहाँ स्थित है, आप कहो सर अयोध्या में। कहाँ, फैजाबाद रामनगरी। ठीक है, श्री रामचंद्र की जय। ठीक है, तो दरवन झील कहाँ स्थित है, अयोध्या में। इतनी चीजें बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। एक एक जिले की जो महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आप आ जाओ मेरे भाई, इटावा में चले जाओ। कहाँ पे सर, इटावा में चले जाओ। ठीक है, यहाँ देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, जब इटावा में आओगे सर, यहाँ पड़ेगा सर, जो पड़ेगा सर नैया। क्या पड़ेगा सर, एक पड़ेगा सर नैया। ठीक है, नैया याद रखना, सर नैया झील यहीं पे क्या पड़ता है आपका, इटावा में देखने को मिलता है। ठीक है, सर नैया झील कहाँ मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे एक और देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं सर भीखा झील। क्या कहते हैं सर, भीखा झील। ठीक है, भीखा झील और सई नैया कर सकते हैं, सर नैया भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि कानपुर में एक महत्वपूर्ण और झील है जिसे हम लोग बहल पारा, क्या याद रखना मेरे भाई, जिसे हम लोग आज थोड़ा सा इसे रेज कर दिया। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, बलह पारा। ठीक है, बलह पारा झील, जो बलह पारा झील है मेरे भाई, वो हमें देखने को कहाँ मिलता है, कानपुर में। कहाँ मिलता है सर, कानपुर में देखने को मिलता है बलह पारा झील। कहाँ, कानपुर में। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे क्यों बताया जाए, इटावा में सर सही नहीं है और भीखा देखने को हमें मिल गया। अब जब मैनपुर में आओगे सर, मैनपुरी की बात करूं, मैनपुरी की बात करूं तो मैनपुरी में एक आपको देखने को मिलेगा सौज झील। क्या मिलेगा सर, सौज। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिसको कहते हैं सर सौज, ठीक है, सौज झील। सर सौज झील कहाँ पड़ता है सर, मैनपुरी में, ठीक है, सौज झील कहाँ पड़ता है सर, मैनपुरी में, याद रखना। दूसरी चीज में अगर बात करूं सर, बदायूं की मैं बात करूं, यहाँ पे बदायूं है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं बदायूं की, तो बदायूं में देखने को मिलता है सागर ताल। क्या मिल जाता है, सागर ताल झील, ठीक है, सागर ताल झील कहाँ मिलता है, बदायूं देखने को मिलता है, ठीक है, सागर ताल झील कहाँ देखने को मिलता है, बदायूं, ठीक। अच्छा दूसरी मैं बात करूं, ये अलीगढ़ है, क्या है, अलीगढ़, ताले के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताले के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये यहाँ पड़ता है एक शेखा झील। क्या पड़ता है सर, शेखा झील, ठीक है, शेखा झील कहाँ देखने को मिलता है हमें, अलीगढ़ में। कहाँ पे सर, अलीगढ़ में शेखा झील देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है, शेखा झील कहाँ देखने को मिलता है सर, अलीगढ़ में, कोई दिक्कत नहीं सर। चल आगे क्यों, ध्यान समझो, शेखा अलीगढ़ में, ठीक है। और मैं यहाँ मथुरा में आ जाओ, कृष्ण नगरी की मैं बात करूँ, मथुरा श्री कृष्ण नगरी की मैं बात करूँ, ठीक है, मथुरा की मैं बात करूँ सर, तो यहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है नौह झील। क्या सर, नौह झील। नौह झील कहाँ देखने को मिलता है सर, आपको मथुरा में। कृष्ण कुंड भी कहाँ देखने मिलेगा सर, मथुरा में, ठीक है। और कर्म कुंड कहाँ देखने मिलेगा, सीतापुर में, ठीक है, याद रखना। दार्शनिक कुंड कहाँ देखने मिलेगा, सीतापुर में। चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्षेत्र सीतापुर का पड़ता है, और सीतापुर में मैं बताऊं यहाँ पे आपको देखने मिलेगा दार्शनिक कुंड। क्या मतलब, दार्शनिक कुंड देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कर्म कुंड देखने मिलेगा, ठीक है, कर्म कुंड देखने मिलेगा ये सीतापुर में। कहाँ पे सर, सीतापुर में। कृष्ण कुंड कहाँ देखने मिलेगा, मथुरा में, ठीक है। नौ झील कहाँ देखने मिलेगा, मथुरा में, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ चले जाओ आगरा में बात करूं, आगरा की मैं बात करूं, सूर सरोवर। क्या सर, जिसे हम लोग कहते हैं सूर सरोवर झील, ठीक है, सूर सरोवर झील की मैं बात करूं सर, सूर सरोवर झील की मैं बात करूं, जिसे हम लोग कीठम झील भी कहते हैं। क्या, कीठम, ठीक है, जिसे हम लोग कीठम झील भी कहते हैं। सूर सरोवर झील को भी हम लोग कीठम झील के नाम से जानते हैं, ठीक है, सूर सरोवर झील को ही हम कीठम झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्या समझ में आई है मेरे भाई, ये बातें क्या समझ में आई, इतनी बातें, कोई दिक्कत, इतनी क्या बातें समझ में आ गई आपको। अच्छा एक आप देखोगे बीच में यहाँ पे आपका एक झील और मैं यहाँ बता दूं आपको, कन्नौज की मैं बता दूं, कन्नौज में देवरिया झील पड़ता है। क्या पड़ता है सर, देवरिया। अच्छा एक कन्नौज की मैं बता दूं बात, तो आप एक चीज नोट पॉइंट करो मेरे भाई, ठीक है, नोट पॉइंट करो। एक कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज को मैं यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ। कन्नौज की मैं बात करूँ तो यहाँ पड़ता है आपका देवरिया झील। क्या पड़ता है सर, देवरिया झील, ठीक है। देवरिया झील कहाँ देखने मिलेगा सर, ये कन्नौज में देखने मिलेगा। कहाँ पे सर, कन्नौज में, ठीक है। इतनी बातें क्या आपको समझ में आया, इतनी झीलें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल हमने बताया था अलवारा झील, जो कि आप जानते हो कहाँ पे है मेरे भाई, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक कौशाम्बी की मैं बताया था, ठीक है। इतनी क्या बातें आपको समझ में आया, बोलो भाई, इतनी क्या बातें आपको समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश की ये प्रमुख झीलें थी, ठीक है, और झीलों के अंतर्गत हमने आपको महत्वपूर्ण, जितने भी झीलों में महत्वपूर्ण जो झील मतलब जो झीलें थी वो हमने आपको बताने का कोशिश किया, ठीक है। इधर हमने सभी चीजों को बताया है, एक एक झीलों को हमने समझाया है। उम्मीद है कि आप इसे जरूर नोट करेंगे और इसे रिकॉल करेंगे, बार बार याद करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको ये आपकी सफलता का एक छोटा सा भाग बन सके, ठीक है। चलो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।